हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करेंगे कि कैसे टोनी स्टार्क, ऑल्सो नोन एज आयरन मैन, मरने के बाद कितना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ गया एमसीयू के अंदर। हल्की सी सर्दी खांसी बुखार होने की वजह से मेरे वॉइस में थोड़ी सी आपको डिफरेंस नजर आएगी, बट उसको इग्नोर करते हुए मुद्दे पे आते हैं जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक है। हालांकि बेड में लेटे लेटे एक छोटी सी चीज जो स्ट्राइक की थी वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसको उतना सीरियस भी मत ले लीजिएगा। ये थोड़ा रफली होने वाला है और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड क्योंकि मैं मस्त बेड में रेस्ट कर रहा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में जितने भी कमेंट्स आए उनमें से ज्यादा को मैं पर्सनली रिप्लाई दे पाऊं। तो अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो का मैं कोई लाइक टारगेट नहीं रखने वाला, क्योंकि अगर आप मेरी बात से अग्री करते हैं तो वीडियो को अपने आप लाइक कर दीजिएगा और डिसएग्री करते हैं तो डिसलाइक मार के चल लीजिएगा। सो गाइस, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो इटर्नल्स मूवी के अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि इटर्नल्स नाम की जो टीम रहती है वो टियामुट की रक्षा कर रही होती है अननोइंगली, जिसमें से उस टीम की लीडर यानी कि एजैक, जिसने ना जाने कितने प्लैनेट्स को उड़ते हुए देखा है, उसको सच्चाई मालूम थी कि ये सब आरिशियन का प्लान है और यहाँ से एक सेलेस्टियल जन्म लेगा इमरजेंस की वजह से। लेकिन वो इस बार बगावत करती है और अपनी टीम के सामने ये प्रस्ताव रखने का सोचती है कि हम इमरजेंस को रोकेंगे, जिस पर एकारिस पूछता है कि ऐसा क्यों, और फिर एजैक बताती है कि आरिशियन की हर बात मैंने अरबों खरबों साल तक मानी और कभी सवाल नहीं उठाया, बट ये प्लैनेट डिफरेंट है और इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ के लोग मरना डिजर्व नहीं करते हैं। आगे वो बताती है कि 5 साल पहले थानोस ने चुटकी बजाकर इमरजेंस को कुछ समय के लिए टाल दिया था, तो ह्यूमंस ने हिम्मत नहीं हारी और फिर सबको वापस लाया चुटकी बजाकर। एंड ये चुटकी किसने बजाई? टोनी स्टार्क ने। आप लोग बोल सकते हैं कि सारा क्रेडिट मैं यहाँ टोनी को दे के नाइंसाफी कर रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने फ्यूचर पहले ही देख लिया था, प्लस एंटमैन के आने के बाद से ही टोनी को टाइम ट्रेवल करने का रास्ता पता चला था, जिस पर मैं अग्री भी करता हूँ कि एवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर हर एक कैरेक्टर का अपना अपना रोल था जिसको उन्होंने अदा किया। बट टाइम ट्रैवल करने का प्रॉपर रास्ता टोनी ने ढूंढा था एंड उसका जीपीएस भी टोनी ने ही बनाया था। इन्फिनिटी गॉन्टलेट का रेप्लिका अर्थ में लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से टोनी ने ही बनाया था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी जान की बाजी लगाने वाला टोनी ही था। नो डिसरेस्पेक्ट टू नताशा, बट कंट्रीब्यूशन वाइज टोनी टॉप में ही आएगा। सो वी कैन कंक्लूड कि एजैक कहीं ना कहीं टोनी के इस एक्शन से प्रभावित थी, जिसके वजह से वो इमरजेंस को रोकने का मन बनाती है। यानी कि मरने के बाद भी टोनी का इन्फ्लुएंस हम यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं अब इन सब से आगे बढ़ते हुए आते हैं स्पाइडरमैन के ऊपर, जिसको नो वे होम के आने से पहले आयरन मैन जूनियर कहा जाता था, बट नो वे होम के आते ही वो असली स्पाइडरमैन बन गया। कुछ साल पहले जब पीटर टोनी के एडवांस सूट को पहनकर कुछ करता था, तो टोनी का दिया हुआ सूट पे ऐश करने वाला वो बच्चा था। तो वहीं जब नो वे होम में पीटर ने आयरन स्पाइडर सूट के मदद से डॉक्टर ऑक्टोपस को हराया, तो लोगों ने उस पर ताली बजाई। इसके बाद जब क्योर बनाने की भी बारी आई, तो उसमें भी टोनी के बनाए गए फेब्रिकेटर को यूज किया गया, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि वो प्लॉट का हिस्सा था। लेकिन यही प्लॉट के हिस्से जब प्रीवियस मूवीज में थे, तो उसके वजह से ही हमारे स्पाइडरमैन को आयरन मैन जूनियर कह दिया जाता था। खैर, द पॉइंट इज, अगर पीटर का टोनी के साथ कोई कनेक्शन ना होता, तो शायद तक नो वे होम में इन विलन से अकेले लड़ने में स्पाइडरमैन की खटिया खड़ी हो जाती एंड मे बी इलेक्ट्रो एंड डॉक्टर ऑक्टोपस को वो ठीक भी नहीं कर पाता। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जो वो मदद मांगने गया था, वो भी इसलिए जा पाया था क्योंकि टोनी स्टार्क ने पीटर को इससे पहले ही डॉक्टर स्ट्रेंज से इंट्रोड्यूस कराया हुआ था। तो कहीं ना कहीं एक जो कनेक्शन डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ स्पाइडरमैन का एस्टैब्लिश किया गया एमसीयू के अंदर, उसका जरिया भी टोनी स्टार्क था। तो ऐसे में जो इस चश्मे को नाम दिया गया था एडिथ, वो एडिथ नाम अगर हम टोनी स्टार्क या फिर कहीं आयरन मैन को दे देते तो वो उस पे सूट करता। और आप लोगों को याद दिला देता हूँ कि एडिथ का फुल फॉर्म क्या था, जो कि था इवन डेथ आई एम द हीरो, जो कि टोनी स्टार्क एमसीयू के अंदर है, क्योंकि उसके मरने के बाद भी उसके कर्मों का इम्पैक्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आयरन हार्ट आने वाला है, प्लस आर्मर वॉर्स भी आएगा। तो भले ही आयरन मैन हमारे बीच ना रहा हो, बट उसका छाप अभी भी मौजूद है। खैर, ऐसा तो मेरा मानना है। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पुराने हैं तो प्लीज चेक किया आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा
मोटो है, जो कि ये लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।